मुझे पूरा यकीन था कि उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा और जितनी उनकी खिदमत है हिंदुस्तान के लिए उनको बहुत बड़ा एजाज़ से नवाजा भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो एजाज़ के लिए या कुछ अपनी खिदमत के लिए वो कुछ खराज तहसीन चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि उनको मान सम्मान दिया जाए, वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए खेलना उनका सबसे बड़ा ड्रीम और उनका ख्वाब पूरा हुआ। और कप्तानी की 2004-05 में जब वो आए, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने उनके बालों की बड़ी तारीफ़ की। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को बड़ा पसंद थे वो, और पूरे प्रेसिडेंट हाउस में जब हम खड़े हुए थे तो उनसे कहा गया कि हमें तो MS धोनी बहुत अच्छा लगता है जी, और बड़ी उनकी तारीफ़ की गई। और उनसे कहा गया अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने हैं आपने। सो फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने फ़ौरन से बाल कटवा दिए। तो अगेन हमने जब मुझे याद पड़ता है धोनी का कि 2004 में जब वो आए यहाँ पे, I was a young guy, loves his motorbikes. He wanted to go out with me for the motorcycle rides. So I couldn't go out. मैं फिर उसको कहा यार धोनी I'm sorry, मैं नहीं जा सका कि मैं थोड़े से काम है, शूटिंग वगैरह चल रही थी, मैचेस भी चल रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता। बट एनीवेज वो हमारी कोई इतनी ज़्यादा वो हो नहीं सकी। बट ऑफ द फील्ड we shared a lot of great stories together. एक इंसिडेंट मुझे याद है फैसलाबाद में जब मैं बॉलिंग कर रहा था, तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं आउट कर लूँगा। लेकिन देन अगेन दिस गाय कम्स इन ऑन दिस वेरी फ्लैट ट्रैक ऑफ फैसलाबाद वेर ही thrashed me all over, he hit me, hammered me all over the place and you know मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। सो विकेट भी फ्लैट था, ऊपर से बाउंसर कर करके मैंने सचिन को आउट कर चुका था, लेकिन अगेन ये मेरे काबू नहीं आ रहे थे। So unfortunately, which I apologized already before, that I had to bowl a beamer जो उनकी वेस्ट हाइट पे लगता या थाइस पे लगता, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया ताकि वो बैक ऑफ करें या थोड़ा पीछे हटें, लेकिन नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत दलेर आदमी, दलेर इन अ सेंस कि he doesn't care कि who is bowling and what is he doing, he always believe in that कि what he has to do। और मुझे जब फैसलाबाद में देखा तो मैंने यार बड़ा माना मैंने एक बंदे को यार कि बड़े दलेर आदमी, तो मुझे आपको पता है ये दलेर बंदे बड़े पसंद हैं। और द वे ही स्टूड अप अगेंस्ट मी एंड मेनी अदर फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, ही डिडंट केयर, ही डिड नॉट केयर वन बिट के बॉल लग जाएगा या कोई रेपुटेशन का मालिक है। ही जस्ट वेंट आउट देयर टू फिनिश द गेम्स एंड अ ग्रेट फिनिशर बिकॉज मुझे लगा कि जितनी ताकत उसके पास थी, जितनी कलाई में जान थी, हेलीकॉप्टर शॉट से लेके, और जो क्रिकेट सेंस थी वो मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग थी। उस क्रिकेट सेंस के ऊपर मुझे लगा धोनी फ़र्क डालते हैं दूसरे क्रिकेटर्स में। उनकी कीपिंग में शार्पनेस देख लें, उनकी बैटिंग में शार्पनेस देख लें, फिर अगेन जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और बहुत बड़ी इज़्ज़त दी। और ऐसा स्टेज कभी सेट नहीं हो सकता दोबारा किसी और कप्तान के लिए, अल्लाह करे ऐसा हो, सबकी ज़िंदगी में ये दिन आए। लेकिन 2011 बॉम्बे वानखेड़े स्टेडियम, हिंदुस्तान प्लेइंग द फाइनल एंड लीडिंग द साइड और कैप्टनिंग द साइड, और फिर जाके आखिरी बॉल पे छक्का मार के फिनिश करके ट्रॉफी ले लेना। आई मीन लाइक किस तरह ये ख्वाबों की कहानियां होती हैं, ये ख्वाबों में पूरी होती हैं। ये इस तरह स्टोरी कभी मैंने बनते देखी नहीं। अगेन दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में दिखाना था धोनी की इज्जत को, वो बड़ा किया गया। बड़ा खिलाड़ी है तो उसको एहसन तरीके से अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए था। क्या स्टेज होती मौसम भाई कि अगर इंडिया में वर्ल्ड कप में वो खेल रहे होते और वहां पे ठीक है हर कोशिश करती है टीम जीतने की, लेकिन अगर वो अपने होम में जीत जाते वर्ल्ड कप तो वो ड्रीम सेंड ऑफ उनको मिलता, और ऐसा मेरे ख्याल में होना चाहिए था। उनकी फिटनेस पे अगर कोई वजह नहीं है तो फॉर्म तो उनकी अभी पता चल जाती है आईपीएल में। यार फिटनेस तो उसने साबित कर दी है। फिटनेस की क्या बात, यह है कि सारी दुनिया को पता था कि ये जो आईपीएल 13th एडिशन होने जा रहा है यूएई में, यहां सिर्फ एक ही टीम है और वो ये था कलर, दिस वाज द कलर, कि जिसने इस दफा पूरे यूएई को, पूरी दुनिया क्रिकेट को बाय टेकिंग अवे बाय स्टॉर्म, एमएसडी का ये था आईपीएल। मौसम भाई आप क्या समझते हो कि रिटायरमेंट क्यों? अभी तो आईपीएल लोगों को इंतजार कर के आईपीएल आएगा, धोनी को देखने को मिलेगा। जो इज्जतदार होते हैं ना, मेरी बात सुने रिजवान, कुछ जो बड़े माइंड होते हैं ना, क्यों रिटायरमेंट, जो बड़े माइंड होते हैं ना,
जो बड़े लोग होते हैं वो कभी ये छोटी छोटी चीजों में नहीं जाते। इन लोगों ने देखें, इन्होंने इतना बड़ा ब्रेन, 3 आईसीसी टाइटल, मुझे बता दें जो पॉन्टिंग के या दूसरे लोगों के जो भी हिमायत में बयान देते थे, सिर्फ मुझे ये बता दें, आप ईमानदारी से बताएं, आप भी पॉन्टिंग को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, मुझे ईमानदारी से बता दें जो टीम पॉन्टिंग के पास थी, क्या धोनी के पास थी? धोनी बिल्कुल थी या नहीं? मेरा सवाल, धोनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं जो सवाल कर रहा हूं ना उसको पूरा करें। नहीं थी। 3 आईसीसी के टाइटल रुए जमीन पे कोई कप्तान जीत सका? 2007 कोई कप्तान, साउथ अफ्रीका, 2011 इंडिया, 2013 इंग्लैंड। आप देखें उसने होम ग्राउंड में नहीं जीते। और 2011 का वर्ल्ड कप वो लोग, वो बेशरम मिनिस्टर जो है जिसने कहा जी कि ये जो फाइनल है फिक्स था, वो किधर गया? बात ये है, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन आज आपने इतना बड़ा ब्रेन जाया कर दिया सिर्फ आपके पागलपन की वजह से, कुछ लोगों के जिन्होंने उसे मजबूर कर दिया। आप यकीन करें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं रिजवान कि अभी एमएसडी में कम से कम देखें 2021 का वर्ल्ड टी20 इन इंडिया, 2022 का वर्ल्ड टी20 इन ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता रहा हूं इतना बड़ा दिमाग था, जैसे तेंदुलकर को आपने एक सेंड ऑफ दिया था 2011 का, इतना लग्जरियस कैरियर था, इतना ग्लिटरिंग कैरियर था तेंदुलकर का। अगर वो वर्ल्ड कप ना मिलता, आप सोचे ना कोई कमी सी रह जाती, जैसे लारा, कार्लेस, इतने बड़े बड़े नाम थे, उनमें कमी रह गई ना, तो यह कमी धोनी ने और उसकी टीम ने नहीं रहने दी थी। आज आप लोग सोच लें कि आपने धोनी को नहीं, आपने अपनी किस्मतों पे मोहर लगाई है। इतना बड़ा प्लेयर था, इस तरह का उससे सेंड ऑफ बिल्कुल नहीं बनता था। ये 2020 जो है, इसमें हमें बहुत सारे सदमे लग रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सदमाओं में से एक सदमा है कि एमएसडी, द मैन, द ब्रेन, the world cricket, I am not sure कि could ever see a धोनी again। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान ए के टूर्स किए, इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर्स किए, उनके अगेंस्ट खेले, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया ए के अगेंस्ट जब मैचेस खेले, तो जब वो पाकिस्तान में मेरी उनसे जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने उनसे जब पूछा कि कैसी रही तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस, उस टाइम मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि इंडिया ए की टीम से एक विकेट कीपर आया है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो मुझे ये कहते हैं कि यार वो क्या प्लेयर है और क्या मारता है वो, वीरेंद्र सहवाग को भूल जाएंगे सारे जब महेंद्र सिंह धोनी की कोई बैटिंग देखेगा। तो मैंने इनसे हैरान होकर बोला, मैंने वाकई क्या बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है? उन्होंने बोला जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत आला किस्म की बैटिंग करता है और बड़ी तगड़ी बैटिंग करता है। तो फिर मुझे भी वो मैंने यार अगर ऐसा प्लेयर है तो फिर आएगा इंडिया की टीम में, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि विकेट कीपर वो भी और ऐसा तगड़ा बैट्समैन वो तो आना ही चाहिए। जब वो आए वाकई नज़र आया, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि यार ये क्या प्लेयर आया है, हेलीकॉप्टर शॉट खेलता है, और ऐसा प्लेयर आ गया जो लास्ट मतलब नीचे के नंबर्स पे आके बैटिंग करता है, और क्या बैटिंग करता है, पूरा मैच जितवा देता है। कि मैं हमेशा कैप्टन को देखता था कि नाराज़ होना, भागते हुए बॉलर के पास आना, दूर से शाउट करना, ये चीज़ें मैं देखता था। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने, उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी, और सब लोग हैरान होते थे कि यार ये कैसा बंदा है, ये खड़ा रहता है पीछे, कभी आता है बॉलर के पास, कभी नहीं आता, कुछ बोलता ही नहीं है, खड़ा रहता अपनी जगह पे, और कितना कूल है। ये एक डिफरेंट फेस देखा लोगों ने कप्तानी का, वरना पहले मुझे नहीं लगता था कोई ऐसा कभी होता था, जितना अरसा मैंने क्रिकेट देखी। उसके बाद इंडियन क्रिकेट में एक और चीज़ बड़ी चेंज हुई कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी मर्जी से, या जिन प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस देते थे वो खेलता था। वो ये समझते थे कि वाकई यार मैं जिस प्लेयर को लेके जाऊंगा या जिस प्लेयर को सिलेक्ट करूंगा वो खेलेगा। मतलब उनकी कप्तानी में ये चीज़ें भी शुरू हो गई थी कि ये प्लेयर बनाता है बंदा। भी इस टाइम जितने भी स्टैब्लिश प्लेयर हैं इंडियन टीम के अंदर, वो खेले हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर।
और जब आप इतने अच्छे कप्तान के अंदर खेलते हैं तो जो प्लेयर भी होता है वो भी बड़ा कुछ सीखता है, वो बड़ा कुछ, मैं गारंटी से बता रहा हूँ विराट कोहली ने बहुत कुछ सीखा होगा महेंद्र सिंह धोनी से। मेरे दोस्त ने बोला कि मैंने धोनी के साथ और विराट कोहली के साथ मैंने पिक्चर खिंचवानी है। तो मैंने सोचा, मैंने बोला डिनर पे आए हुए वो लोग भी, अब मैं किस तरह जाके उनसे रिक्वेस्ट करूं। उसने, मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं यार मैंने खिंचवानी है, इन दोनों के बगैर तो मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं। मैं जब फ्रेंड को लेके गया तो मैंने सीधा विराट कोहली से मैं मिला। अब मैंने हाय जैसे ही उनको किया तो विराट कोहली ने इस तरह मेरी तरफ देखा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बात की। मैंने उनसे बोला कि मेरा नाम तनवीर है और मैं इस तरह पाकिस्तान टीम से खेला हूँ। उस बंदे ने इतनी रिस्पेक्ट दी, वो बंदा खड़ा हो गया। उन्होंने बोला जी बोले आप। मैंने बोला ये मेरा दोस्त है, ये तस्वीर खिंचवाना चाह रहा था। उन्होंने फ़ौरन विराट कोहली की तस्वीर खिंचवाई। तो मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी से भी खिंचवानी है। तो उन्होंने धोनी को बोला कि ये इस तरह पाकिस्तान का प्लेयर है तो तस्वीर खिंचवाना चाह रहा। तो महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने कोई मेरे से कोई बात भी नहीं की। वो दोनों ने इतनी इज्जत दी, दोनों खड़े हो गए। और मतलब इज्जत कहने का मकसद ये है कि आप अगर अपने से छोटे को इज्जत दोगे ना तो आपको लोगों ने बड़ी कुदरती तौर पर आपको बड़ी रिस्पेक्ट देनी है लोगों ने। महेंद्र सिंह धोनी के साथ तस्वीर खिंचाई, थैंक यू वगैरह किए। मतलब इतनी अच्छी नेचर का वो बंदा है। क्या बात की जाए एमएस धोनी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में बात करना सूरज को चराग दिखाने वाली बात है। ग्रेट रिकॉर्ड, ग्रेट कैप्टन, बेहतरीन लीडर। नंबर्स इनके स्टैगरिंग है, इसलिए कि वनडे इंटरनेशनल में 50 की एवरेज है, 350 वनडे मैच खेले हैं। फिर टेस्ट क्रिकेट में 38 की एवरेज, 90 टेस्ट मैच खेले हैं। इसी तरह से T20 में इम्पॉसिबल सिचुएशन से भारत को मैचेस जितवाए हैं। मिड 30s में एवरेज है इनकी T20s में। और फिर मेरे किताब में सबसे बड़े DRS रीडर थे और भारत को कई दफा सही DRS रीड करके कई दफा एडवांटेजेस दिलवाए हैं एमएस ने। मगर ये सब बातें आप पीछे रख दें, छोड़ दें। एमएस धोनी आइकॉनिक मोमेंट्स जब इंडिया के याद किए जाएंगे, एमएस धोनी उसमें लीड कास्ट के तौर पे सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा मुकाबला था भारत के लिए उतनी बड़ी एमएस धोनी की परफॉर्मेंस थी। और नंबर्स जो है एक हद तक काम करते हैं, मगर ये नंबर्स से बढ़ के थे एमएस धोनी, क्योंकि मुकाबलों में जहां पे टफ कंपटीशन था और टफ रन्स और टफ विन्स की जरूरत थी, इन्होंने करके दिखाया। इसीलिए ये एक आइकॉन है और आइकॉनिक मोमेंट्स में इनका नाम सरे फहरिस्त है, नंबर 1 प्लेयर इन प्रेशर सिचुएशन। सो बाल इनके छोटे हों या बड़े हों, इन्होंने फैंस के दिलों में राज किया है और करते रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्किट सूना हो गया इनके बगैर, इसलिए कि ग्रेट एंटरटेनर थे। हेलीकॉप्टर शॉट ले लें या जिस तरह से ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे वो लाजवाब था। और